हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 गणित का एक प्रश्न हल करके दिखाते हैं जो कि रेखीय समीकरण पर आधारित है और एक चर में है। तो जैसा कि क्वेश्चन है, देखिए, एक स्टीमर नदी की धारा की दिशा में गति करता हुआ दो कस्बों के बीच की दूरी को 5 घंटे में पूरा करता है और जब स्टीमर धारा की दिशा के विपरीत गति करता है तो उसी दूरी को 6 घंटे में पूरी करता है। यदि नदी की धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्टीमर की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कई बातें हैं, इसको समझना पड़ता है। ये बार बार क्वेश्चन को एक बार में जब नहीं समझ में आता, दोबारा पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं तो इसकी शर्त समझनी होती है, इसमें क्या कंडीशन दे रखी होती है, क्या शर्तें दे रखी हैं। कि जैसा कि दिया हुआ है, इसमें दो शर्तें हैं। देखिए, एक तो धारा की दिशा में गति करता हुआ। तो स्टीमर क्या होता है, देखिए पहले समझिए, स्टीमर एक नाव की तरह होता है जो कि बड़ी सी नाव होती है और वो स्टीम से चलता है। इसमें स्टीम का इंजन लगा होता है, आप एक तरह से नाव समझ लीजिए, वो स्टीम से चल रहा है, इसमें इंजन से चल रहा है, तो स्टीमर भाप बना के भाप के इंजन से चलता है। तो वो धारा की दिशा में गति कर रहा है। तो दिशा में जब गति कर रहा होता है तो इसमें क्या होता है कि जो धारा की जो भी अपनी गति होती है, अपनी चाल होती है, जो नदी की धारा है उसकी भी अपनी चाल है और स्टीमर की भी अपनी चाल है। तो जब धारा की दिशा में कोई भी चीज, कोई नाव है या स्टीमर है, वो गति करता है, जहाज है, तो उसकी जो चाल है और जो धारा की चाल है, जो बहते हुए पानी की चाल है, वो दोनों की चाल जो है उसमें जुड़ जाती है, एड हो जाती है, एडिशन हो जाता है दोनों की चालों का। और अगर ये विपरीत दिशा में गति करता है, धारा की दिशा की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है, पानी बह रहा है, उसके विपरीत दिशा में अगर कोई नाव है या स्टीमर है वो गति करता है, तो उसमें क्या होता है कि धारा की जो अपनी चाल है वो स्टीमर की चाल को या नाव की चाल का विरोध करता है, विपरीत उसको रोकता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी धारा की चाल कम हो जाती है, मतलब वो घटाता है चाल को। तो उसमें क्या होता है, धारा की जब विपरीत दिशा में कोई नाव या स्टीमर गति करता है तो उसकी चाल जो है वहां पे दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन हो जाता है, घटाव हो जाता है, उसमें घटाया जाता है, उसमें माइनस हो जाती है उसकी चाल। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है। एक तो धारा की दिशा में गति हो रही है, तो धारा की दिशा में तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, पानी की चाल और स्टीमर की चाल। और जब वो विपरीत दिशा में चलेगा स्टीमर या नाव, तो उसमें क्या होगा, धारा की जो चाल है और जो स्टीमर की चाल है, दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है रेखीय समीकरण पर आधारित है और एक चर में, इसको एक राशि, एक चर राशि एक मान लेते हैं इसमें। जैसा कि इसमें कंडीशन में दिया हुआ है, यदि नदी की धारा की चाल देखो यहाँ दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्टीमर की शांत जल में, तो शांत जल में चाल का मतलब ये हुआ कि जो नदी में नहीं चल रहा है, मतलब शांत जल जैसे कि तालाब का पानी है, आप कोई स्थिर पानी है, रुका हुआ पानी है, उसमें उसकी जो स्टीमर की चाल है वो ज्ञात करना है इसमें। स्टीमर की चाल, तो वहां पे जो चाल होगी उसमें धारा की तो कोई चाल होगी नहीं, धारा उसमें बह नहीं रही है क्योंकि पानी शांत है, जल शांत है, तो इस तरह से उसमें केवल स्टीमर ही की चाल होगी। तो वही पूछ रहा है कि शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो जो चीज पूछा जा रहा है उसके लिए हम एक चर राशि मान लेते हैं यहाँ पर। शांत जल में स्टीमर की चाल को ज्ञात करने के लिए उसके लिए एक चर राशि मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, चलिए इसका हल देखते हैं। माना
हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमने मान के चला कि माना शांत जल में स्टीमर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दिया है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं जो दिया रहता है, नदी की धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो अब ये जो है, ये जो प्रश्न है ये हमारा, कि चाल दूरी समय पर आधारित है, तो इसके लिए एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, लिखिए इसको है, चाल बराबर दूरी समय, ये है। तो इसको या तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, या अब हमको चूंकि दूरी दिया हुआ है इसमें, तो दूरी बराबर निकालते हैं, दूरी गुणा करके इसको निकाल लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ये हो गया। तो अब यहाँ पे इसी को लेकर चलेंगे, ये दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि हमको यहाँ समय और चाल दोनों मालूम है, तो इन तीनों टर्म्स में दो टर्म्स हमको अगर मालूम है तो तीसरी टर्म्स हमारी निकल आती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो अब क्योंकि ये नदी की धारा की चाल हमको मालूम है और दूरी मालूम है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, इसमें जो है दो शर्तें हैं, तो पहली शर्त के अनुसार इसमें जो है देखते हैं, फिर दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हमको ज्ञात कर लेना है कि नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में जो है वो चाल कितनी होगी, और नदी की धारा की विपरीत दिशा में जब वो स्टीमर गति करेगा तो चाल क्या होगी। तो देखिए लिखते हैं, नदी की धारा की दिशा में, हाँ यहाँ पे देखिए, नदी की धारा की दिशा में गति करने पर चाल जो है, मैंने बताया था पहले, जैसे बताया गया है कि इसमें जो है शांत जल में जो पूछा जा रहा है उसकी चाल, और जो जो नदी की धारा की चाल है वो दोनों जो है जुड़ जाएंगी, मतलब स्टीमर की चाल जो है वो और प्लस जो है नदी की धारा की चाल दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, जब धारा की दिशा में गति करेगा कोई नाव या स्टीमर वगैरह, धारा की दिशा में गति करने पर क्या हो जाएगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो अब इसी प्रकार से देखिए, नदी की धारा के विपरीत चलने पर, जैसे बताया गया था कि इसमें चाल जो है आपस में घट जाती है, माइनस हो जाती है, तो x-1 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी नदी की धारा के विपरीत चलने पर। तो अब जो है पहली शर्तानुसार इसमें देखेंगे, दो कंडीशन है, धारा की दिशा में जाने पर और धारा के विपरीत चलने पर। तो पहली शर्तानुसार अतः
अब देखिए पहली शर्तानुसार इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, दूरी, क्योंकि हमें दूरी निकालना है, क्योंकि चाल और समय दोनों मालूम है। तो पहली शर्तानुसार जो है वो धारा की दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में ये हो जाएगा आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल समय, या ये हो जाएगा आपका दूरी बराबर, हाँ तो यहाँ पे चाल जो है हमारी धारा की दिशा में, देखिए कौन सी है। अब इसको हम चाल की जगह पे चाल रखेंगे और समय की जगह पे समय रखेंगे। तो पहली कंडीशन में क्या है, हमारी चाल जो आ रही है वो धारा की दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों की शांत जल में जो चाल होगी वो हमने जो x माना हुआ है, ये जो x माना हुआ है, और जो चाल दे रखी है नदी की, धारा की जो चाल दे रखी है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको दोनों को जोड़ लिए तो ये हो गया x+1। तो यहाँ हमारा जो चाल आ जाएगा यहाँ x+1 आएगा, ये आया आपका। और समय जो दे रखा है पहली कंडीशन में क्या है, दो कस्बों के बीच की दूरी, तो वो जो स्टीमर है वो दो कस्बों, दो टाउन्स के बीच की दूरी को 5 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ समय हमारा 5 ही आएगा, ये गुणे हो जाएगा 5। तो इसको खोल दिए आगे तो ये हो जाएगा आपका 5x और प्लस 5 ये आपकी आ गई, पहली समीकरण आ गई, इसको नोट कर लिए। इस तरह ये दूरी आ गई आपकी। ये अब इसी तरीके से दूसरी शर्तानुसार देखेंगे हम, दूसरी शर्तानुसार। अब अब यहाँ देखिए दूसरी शर्तानुसार धारा की विपरीत दिशा में हमारी दूरी, हम दूरी कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो दूरी का जो फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो यहाँ पर जो चाल है वो बदल जा रही है। देखिए धारा की, कहाँ पर है ये धारा, नदी की धारा के विपरीत चलने पर हमारी चाल जो हो जा रही है वो x-1 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, क्योंकि इसमें शांत जल में चाल हमने x माना हुआ है और नदी की धारा की चाल है 1 किलोमीटर। तो अब चूंकि विपरीत चल रहा है तो विपरीत जाने पे वो रुकावट डालेगा, माइनस करेगा, रोकेगा चाल को, तो मतलब घट जाएगी चाल हमारी, तो वही x-1 आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ चाल की जगह हम रखेंगे x-1। और यहाँ पे देखिए विपरीत जाने पे समय भी बदला हुआ है। देखिए धारा की विपरीत गति करता है तो उसी दूरी को, सेम दूरी को 6 घंटे में पूरी करता है। मतलब वो दूरी दो कस्बों के बीच की जो दूरी है वो सेम रहती है, वो तो बदल नहीं रही है, वो बराबर है दूरी जो पहले थी, जो 5 घंटे में पूरी हो रही थी धारा की दिशा में जाने पर। अब जो धारा के विपरीत लौट के आ रहा है उधर से, तो दूरी तो वही है, दूरी नहीं बदल रही है, दूरी सेम है। तो वो दूरी जो है, अब चूंकि वो रुकावट डाल रहा है पानी उसमें, तो उसकी चाल को रोक रहा है, तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो वही है कि यहाँ पे 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, 6 घंटे अब लग रहे हैं। तो इसको यहाँ समय जो 6 घंटे हैं उससे गुणा कर देते हैं, तो ये आपका आ गया, या ये दूरी बराबर आ गया आपका, इसको खोल देते हैं तो ये आ गया दूरी बराबर 6x माइनस 6, ये आपकी आ गई दूसरी समीकरण यहाँ, ये देखिए। तो ये दूसरी शर्तानुसार धारा की विपरीत दिशा में हमारी दूरी प्राप्त हो गई। तो एक दूरी तो हमको प्राप्त हुई ये धारा की दिशा में, जो कि हमारी आई 5x+5, ये समीकरण 1 से दिखाया गया इसको। और दूसरी शर्तानुसार धारा की विपरीत दिशा में जाने पर जब दूरी, वही दूरी तय की जा रही है, तो उसमें वो दूरी हमारी बता रहा है इस तरह से, देखिए चाल गुणे समय, तो चाल यहाँ बदल जा रही है, x
1 × 6 हो जा रहा है, जो कि 6x - 6 आएगा। तो ये सेकंड समीकरण से दिखा दिया इसको। अब चूंकि ये जो दूरियां हैं, ये दूरी जो धारा की दिशा में जाने पर है और धारा की विपरीत दिशा में, दोनों दूरियां बराबर हैं, तो हम समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करते हैं। अतः लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाँ, चूंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर अब हम इसको बराबर करेंगे, तो जब बराबर करेंगे तो क्या है, इसको हम जो हमने माना हुआ था शांत जल में स्टीमर की चाल x, तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर हमारी, तो वही जो होगी शांत जल में चाल होगी स्टीमर की। तो यहाँ हम दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूरी बराबर है, दूरी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दूरी सेम है। तो जब ये दूरी निकल के, ये भी दूरी है निकल के आ रही है, दोनों कस्मों के बीच की दूरी, ये भी दोनों कस्मों के बीच की दूरी निकल के आ रही है, समीकरण 2 में भी और समीकरण 1 में भी, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अतः लिख देते हैं, हाँ ये कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, पक्षांतर कर लेते हैं, सेम टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। जैसे सेम टर्म्स हमारे यहाँ पे है, एक से पद जो है वो जो एक्स वाले पद हैं, जो 6x 5x, चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ, ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है इसमें, आप जिधर भी जिसको भी ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो टर्म्स जिधर जाएगी उसका जो है चिन्ह बदल जाएगा, उसका जो माइनस है या प्लस है जो भी है, तो वो चिन्ह नहीं रह के उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप हम इसको यहाँ ले आते हैं, 5x को 6x की तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, और 6x माइनस का है यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा। अतः आप देखते हैं पक्षांतर करने पर, यहाँ लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या की है, ये 6x अपनी जगह पे है, ये 5x को लेकर के आए इसके बगल, तो यहाँ बराबर की दूसरी तरफ जा रहा है चूंकि, तो इसलिए इसका जो है चिन्ह बदल गया, देखिए ये प्लस से माइनस हो गया। अब ये -6 है यहाँ, तो 6 को ले आके डिजिट की तरफ ले आते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये संख्या जो हमारी माइनस की है प्लस में हो गई यहाँ। तो अब ये हो गया आपका, जुड़ जाएगा ये 6 और 5 जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11। और ये जो है 6x में से 5x माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 1x बचेगा, ओनली 1x, इसको x लिखेंगे इस तरह से। तो यही हमारा जो है x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, जो कि हमने माना हुआ था शांत जल में स्टीमर की चाल, और इसके लिए चर राशि माना हुआ था, तो इस तरह से इसका हल हमको प्राप्त हो गया। अतः हाँ, तो इस तरह से हमको
शांत जल में स्टीमर की चाल प्राप्त हो गई, जो कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा आई, जो कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम देखिए रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न को हम एक चर राशि लेकर के इसको हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न मिलते हैं। जब भी नदी या जो नाव या स्टीमर के क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो इसमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि धारा की दिशा में जब हम चाल दूरी देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि चाल जो होगी वो जुड़ जाएगी, धारा की चाल और स्टीमर की चाल जो हमने माना हुआ है। जैसे भी शांत जल में पूछ रहा है या जो भी जो मान के चलेंगे, उसमें धारा और नाव की चाल और जो धारा की चाल है वो जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा में जाने पर नाव की चाल या स्टीमर की चाल और धारा की चाल जो है माइनस हो जाएगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए, और चैनल को आगे ग्रो करने में सहयोग करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।